First word for the day is, this will be first word for the day. हमारा वर्ड है आइडियल, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या होता है बेटा? आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। आदर्श का मतलब क्या होता है? आपने कहा ही इज द आइडियल पर्सन टू या फॉर द जॉब, ठीक है। इस काम के लिए ये इंसान बिल्कुल क्या है? सही है, आदर्श है। आदर्श है मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था, ठीक है। तो क्या है? ये एक मॉडल है। मॉडल मीन्स टू से, मॉडल देखा होगा ना, मॉडल बनाते हैं टीचर्स, मॉडल दिखाते हैं कि इस तरीके का आपको अपना बना के लाना है, तो आपको एक मॉडल के रूप में शो करा जाता है, जो कि क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। मॉडल है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, विच इज वेरी मच परफेक्ट, विच इज वेरी मच परफेक्ट। ये है आपका आइडियल, ठीक है। आइडियल होना इज बिल्कुल करेक्ट होना उस काम के लिए, जैसा कि आपको चाहिए वैसा ही होना, उसे कहते हैं आइडियल, ठीक है। और अगर आइडियल नहीं है तो दैट थिंग इज इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्या होता है? इम्परफेक्ट होता है कि उसमें कुछ क्या होना? कमियां होना, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूं बेटा, मॉडल, स्टैंडर्ड, परफेक्ट यानी क्या है? उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट आपको इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। यू डोंट नीड टू इम्प्रूव इट, जैसा है वैसा ही आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और अगर इम्परफेक्ट है तो वो कैसा है? वो है आपका प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। वो है आपका प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लमैटिक समझते हैं आप? जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। दो वर्ड जो आपके, एक है आइडल, आपने सुना होगा, एक होता है आइडियल, ठीक है। आइडियल हम कर रहे हैं आइडल। नाउ दिस फर्स्ट वन आइडल, आइडल मीन्स टू से, आइडल आपको पता होगा मूर्ति जिसे आप कहते हैं, है ना। आइडल का मतलब मूर्ति जिसे आप कहते हैं, सुना होगा आइडल, है ना। आइडल वर्शिप, है ना, हिंदुओं में होता है ना, आइडल वर्शिप करते हैं हम लोग एक मूर्ति की पूजा करते हैं, है ना। हम लोग मानते हैं ना कि भाई ये भगवान है, ठीक है। तो हम लोग एक मूर्ति से इमेजिन करते हैं भगवान को, ठीक है। तो उसे आप कहते हैं आइडल, ठीक है। आइडल कहते हैं उसे। और जो पूजा करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं डिवोटी, ठीक है। डिवोटी है जिसकी, जो भक्त जिसे आप कहते हैं, ठीक है। पंडित को क्या कहा जाता है? पंडित को कहा जाता है प्रीस्ट कहा जाता है। साधु को क्या कहा जाता है? साधु को सेंट कहा जाता है, ठीक है। यस। तो आइडल, आइडल का मतलब होता है स्टैच्यू जिसे आप कहते हैं। और आइडियल, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आपने कहा ही इज एन आइडियल टीचर, ठीक है। समझ आ रहा है सागर? आपको समझ आया बेटा आइडियल का मतलब? यस सर। ठीक। Moving on to our second word. Second for the day is identical. I think हम लोग identical ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आइडेंटिकल मैंने आपको ट्विंस के बारे में बताया था। ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस किनको कहा जाता है? आइडेंटिकल ट्विंस उनको कहा जाता है जो एक ही सेल से बनते हैं, ठीक है। एक ही सेल से जो दो बच्चे होते हैं जिनकी आमतौर पे क्या होता है, मोस्टली शक्ल सेम होती है और उनका जेंडर सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। वो क्या इसमें वो होती है, क्या खास बात होती है? खास बात ये होती है ट्विंस की कि वो एक ही सेल से बनते हैं और मोस्टली वो एक ही जेंडर के होते हैं, ठीक है। ट्विंस में ऐसा हो सकता है बेटा कि एक भाई है एक बहन है, ऐसा पॉसिबल है। बट आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है एक ही सेल से बने हुए जो दो बच्चे होते हैं उन्हें आप आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और वो मोस्टली क्या होते हैं? एक ही जेंडर के होते हैं। ज्यादातर उनमें आपको शक्ल भी ऐसा लगेगा कि सेम है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप उनमें देख सकते हैं एक जैसी होगी। तो आइडेंटिकल का मतलब होगा सेम, सिमिलर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसको ज्यादा क्योंकि हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमने करा था आपके केस में होमोजेनस में, याद होगा। होमोजेनस, अलाइक, अकीन,
सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल, रिमेंबर। और ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका? ऑपोजिट होगा डिस्टिंक्ट या डाइवर्स या डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर तो समझते हैं आप, भिन्न होना, एक दूसरे से अलग होना। डिस्टिंक्ट का मतलब भी वही होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है आपका? डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है अलग, डिफरेंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इज अलग। डाइवर्स भी वही होता है। डाइवर्स आपने सुना होगा, मे बी कभी स्कूल में टॉपिक करवाया गया हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुना है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी हिंदी में कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, तो विविधता मतलब क्या होता है? विविधता मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती हैं उसे आप कहते हैं डाइवर्स। ओके, थर्ड वर्ड will be ignite. ignite ignite का मतलब क्या होता है? ignite का मतलब होता है जलाना। ignite का मतलब है जलाना। ठीक है, आपने मे भी पता हो मे भी ना पता हो, समीर को पता होगा शायद, या जो थोड़े बहुत बड़े बच्चे उन्हें पता होगा, बाइक्स में इग्निशन होता है ना, इंजन में इग्निशन जिसे आप कहते हैं। तो इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, जिसे आप कहते हैं किंडल। किंडल इज लाइट अप जिसे आप कहते हैं। ठीक है, किंडल या फायर या लाइट, या आप कह सकते हैं इन फ्लेम। इग्नाइट इज किंडल, फायर, लाइट। और अपोजिट क्या होगा इसका? अपोजिट जो होगा आपका इसका, पैसिफाई करना, पैसिफाई, या आप बोल सकते हैं एक्सटिंग्विश। ठीक है, नाउ एक्सटिंग्विश आपको पता होगा, एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनसे आग बुझती है। पैसिफाई समझा देता हूं आपको। पैसिफिक क्या होता है? देखिए, पैसिफाई करना इज क्या करना? अटैक ना करना। ठीक है, कैसा होने वाला? कैसे कैसा? एक तो अटैकिंग बिहेवियर होता है। अटैकिंग बिहेवियर समझते ना आप? अटैकिंग पर्सनालिटी होती है किसी की, एक्सट्रीमिस्ट जिसे आप कहते हैं, जो मार काट करने को तैयार रहता है, जो लड़ाई करने को तैयार रहता है, वो होता है कैसा? वो होता है एक्सट्रीमिस्ट। और एक होता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कैसे लोग होते हैं? पैसिफिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो बातचीत से काम करना चाहते हैं, उसे आप कहते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है, पैसिफिस्ट किनको कहा जाता है? जो आपके बातचीत करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, आपको एक स्टोरी बताता हूँ हिस्ट्री से। आपको ये पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी आपको पता है कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885। ठीक है, 1885 में इसका फाउंडेशन हुआ था। किसने फाउंड करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो बेटा जब ये शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत में जो लोग थे वो कैसे लोग थे? वो यही थे, पैसिफिस्ट लोग थे। ठीक है, बाद में इसमें एक्सट्रीमिस्ट लोग आने लग गए, मतलब जो थोड़ा सा लड़ाई में बिलीव करने लग गए। जैसे आपको सुभाष चंद्र बोस पता होगा, आपको भगत सिंह पता होंगे। ठीक है, ये कैसे लोग थे? जो लड़ाई में बिलीव करने वाले लोग थे। लेकिन शुरुआत के फेज में इसमें कैसे लोग हुआ करते थे? शुरुआत के फेज में इसमें ऐसे लोग हुआ करते थे जो बातचीत करना चाहते हैं, सरकार के लेटर लिखते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, वो लोग होते हैं पैसिफिस्ट। क्लियर हो गया? पैसिफिस्ट लोग कैसे होंगे? पैसिफिस्ट लोग वो होंगे जो बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आप बोलेंगे पैसिफिस्ट। और इग्नाइट करने वाले कैसे होंगे? इग्नाइट करने वाले होंगे थोड़ा लड़ाकू किस्म के। ठीक है, नया वर्ड इमेंस।
नाउ इमेंस क्या होता है बेटा? इमेंस होता है आपका, इमेंस इज बहुत बड़ा, ठीक है, इमेंस इज बहुत बड़ा, इमेंस होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं इसके मीनिंग? इसका हो सकता है इनॉर्मस, ह्यूज, हाँ यूज हो सकता है, वास्ट हो सकता है, टाइटैनिक हो सकता है, टाइटैनिक सुना होगा आपने, जहाज था एक जो डूबा था, तो टाइटैनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। और अपोजिट क्या होगा इसका? स्मॉल और माइन्यूट, टाइनी, है ना। एक दिन आपको माइन्यूट बताया था, टाइनी बताया था, आपको मैंने माइक्रोस्कोपिक बताया था, है ना। उस दिन मैंने आपको माइक्रोस्कोप समझाया था, टेलीस्कोप समझाया था, याद है कि भूल गए? कुछ तो भूलते बड़ी जल्दी है। ओके, फिफ्थ वर्ड, नया जो वर्ड है बेटा वो है आपका इंक्लूसिव। कोई समझा सकता है इस वर्ड को? आपको एक दिन मैंने वो वर्ड बताया था एमआरपी, याद है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो आपके मैंने कहा था नोटबुक्स पे लिखा रहता है। मैंने फिर उसमें एक चीज दिखाई थी, मैंने कहा था इंक्लूडिंग। फिर मैंने सागर को कहा था कि सागर आप कितने भाई बहन है? आपने कहा था दो। तो मैंने आप किसी को बताएंगे तो आप इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग किस तरीके से बताएंगे? सागर याद है कि भूल गए? थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है? हाँ बेटा, थोड़ा ही तो याद रखना होता है, पूरा याद रखने के लिए रिविजन चाहिए होता है, जो नहीं करने की कसम खा रखी है आपने। प्लीज रिवाइज करते रहिए। ओके, तो बेटा इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल करके, यानी आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, जैसा आप कहते हैं इंक्लूड करके, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड ध्यान होगा आपको, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव मतलब होता है छोड़कर, शामिल नहीं करना। समझा देता हूं एक बार फिर से। आ, आप लोग एलिमिनेट एक करना। गाड़ी में जा रहे हैं, एक बस में जा रहे हैं, 40 लोग हैं उस बस, ठीक है। आपको कहा जाए कि कितने लोग हैं गाड़ी में, तो आपने कहा 40 है मुझे जोड़कर, ठीक है। मुझे जोड़कर कितने? 40 हैं, क्लियर। और फिर आपने कहा मुझे छोड़ के 39 और है, तो इंक्लूडिंग मी, आपको जोड़कर मत, इंक्लूडिंग, और आपको छोड़कर मतलब एक्सक्लूडिंग, ठीक है। आपको मैंने कहा था एमआरपी, अगर आप देखेंगे, आप एमआरपी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एमआरपी जो लिखा गया है सामान का, आप पढ़ेंगे, आप दूध का पैकेट होगा या चिप्स का पैकेट होगा, होगा आप लोगों के घर में, देखिएगा भी, क्लास खत्म होने के बाद आप देखिएगा, उसमें एमआरपी लिखा होगा, एमआरपी ₹10, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। पढ़ा है कभी? उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस मतलब इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट कुड बी मैक्सिमम ₹20 या ₹10 या ₹30, वो सारे के सारे टैक्स मिलाने के बाद आपका 20 या ₹30 उसका प्राइस हो सकता है, क्लियर। वो है इंक्लूडिंग। और एक्सक्लूडिंग क्या होता है? छोड़कर। यानी आपने कहा इसका एमआरपी कितना है, आपने कहा ₹10 एमआरपी है, एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस, यानी टैक्स को छोड़कर, यानी ₹10 का जो एमआरपी है वो टैक्स को छोड़कर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ₹10 के बाद उसमें टैक्स लगेगा। जो आपका जीएसटी लगता है वो कब लगेगा? ₹10 के बाद लगेगा,
लेकिन अगर उसमें लिखा है MRP ₹10 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि इस सामान का जो MRP है वो 10 रुपए हो सकता है और इस 10 रुपए में सारे के सारे टैक्स इंक्लूड है। क्लियर? दिस विल बी सेकंड सिक्स्थ वर्ड। जो आपका सिक्स्थ वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या मीनिंग होता है इंडस्ट्रियस का? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग होता है इसका एक मीनिंग। दूसरा होता है एसिडस। ठीक है, एसिडस हो सकता है, टेलिजेंट हो सकता है, टेलिजेंट हो सकता है, एसिडस हो सकता है, हार्ड वर्किंग, सेडुलस, लेबरस, बहुत सारे वर्ड है, नहीं हम इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग 3 ही वर्ड लिख रहे हैं, हार्ड वर्किंग, एसिडस और टेलिजेंट। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट क्या होगा इसका? इसका ऑपोजिट होगा बेटा कैसा इंसान? स्लैक। ठीक है, या कैसा है? लिथार्जिक है। नाउ स्लैक क्या होता है? स्लैक समझा देता हूं आपको। ओके, स्लैक देखिए बेटा, स्लैक जो है बिजनेस के लिए भी यूज हो सकता है। स्लैक यानी वो टाइम बिजनेस का जिस टाइम पर बिजनेस में कमाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे आजकल आपको पता है आजकल स्लैक आवर्स है, या आपने बस देखी होगी, बस बस में ट्रेवल करा होगा आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा सुबह आप जाएंगे या शाम को आप जाएंगे तो बस में भीड़ बहुत होती है। लेकिन कभी आप दिन के आवर्स, हाँ ऑफिस आवर्स होते हैं ना, लेकिन आपने देखा होगा दिन का टाइम 1 बजे 2 बजे वाला टाइम आपने देखा होगा। तो 1 बजे 2 बजे वाला टाइम देखा है कभी? उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा बस ये खाली चलती है। तो वो कैसे आवर्स होते हैं? वो होते हैं स्लैक आवर्स। ठीक है, या दुकान वाले होते हैं, वो दिन में आपने देखा होगा दिन में दुकान में कोई नहीं जाता है, वो अकेले बैठे रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्लैक आवर्स। वो बिजनेस के कैसे आवर्स हैं? स्लैक आवर्स, जिन्हें आप कहते हैं कैसे स्पीड से चल रहे हैं, वो स्लो स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, जहां पर बिजनेस की स्पीड स्लो रहती है उसे कहते हैं स्लैक आवर्स। ठीक है, स्लैक आवर्स वो टाइम मैं आपको बस के केस में समझा चुका हूँ कि बस अगर आप देखेंगे तो सुबह देखेंगे, सुबह स्कूल जाते हैं लोग, अपने ऑफिस जाते हैं तो भरी भी चलती है ना, सड़कें आपने देखा होगा भरी भी रहती है। लेकिन शाम को भी वही होगा, लेकिन दिन में आप देखेंगे तो दिन में क्या होगा? दिन में आप देखेंगे कि खाली रहेंगी वो बसें। तो वो कैसा टाइम है उनके लिए? वो है उनके लिए स्लैक आवर्स का टाइम। ठीक है, यानी वहां पर क्या है? वहां पर जो बिजनेस है वो क्या है? स्लो डाउन हो रखा है। क्लियर?